हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है विथ आइटम कंटेंट टेस्ट ग्राफिक्स चार्ट साउंड वीडियो एग्जेट्रा इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो कोई भी ग्राफिक्स काम, चार्ट, साउंड, वीडियो, ये सब हम किस में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सब हम काम करते हैं स्लाइड में। जो पावर पॉइंट में पहला जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो स्लाइड में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ कंटेंट्स मॉनिटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड। स्लाइड का जो मटेरियल होता है मॉनिटर, स्लाइड का जो मॉनिटर होता है वह किसके माध्यम से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो स्लाइड का जो होता है वो हैंड आउट के माध्यम से हम उसको चलाते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं जो हैंड आउट होता है उसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ बटन इन यूज्ड टू एड इंसर्ट एनिमेशन टू द प्रेजेंटेशन एंड हेल्प इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का ऑप्शन होता है उसको ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, उसमें अपने प्रेजेंटेशन में एनिमेशन को ऐड करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम जो एक्शन बटन होता है, एक्शन बटन के माध्यम से हम अपने एनिमेशन को अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। तो पावर पॉइंट जो है ये आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स से संबंधित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसके माध्यम से प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। With to allow user to select different layout in slide. स्लाइड में डिफरेंट लेआउट को अलाउ यानी चालू करने के लिए किस टूल का प्रयोग करें। इसके लिए हम जो आपका अप्लाइड डिजाइन होता है, कोई भी डिजाइन यानी डिफरेंट टाइप का लेआउट लाना है, डिजाइन लाना है, तो उसके लिए हम अप्लाइड डिजाइन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ की इन यूज्ड टू स्टॉप ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर पावर पॉइंट में हम कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसे रोकने के लिए या बंद करने के लिए किस की का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम ESC यानी एग्जिट का प्रयोग करेंगे। एग्जिट कीवर्ड से हम जैसे ESC की प्रेस करेंगे वैसे हमारा प्रेजेंटेशन वहीं पर रुक जाएगा। Question with shortcut key in used to create new presentation in PowerPoint। PowerPoint में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। न्यू बनाने के लिए, न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। नया स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मनी पेन्स are there in backstage view in PowerPoint 2010। जो PowerPoint 2010 है उसमें टोटल कितने प्रकार के व्यू हमें देखने को मिलते हैं। उसमें हमें 3 प्रकार के व्यू मिलते हैं देखने के लिए। जो व्यू का ऑप्शन होता है, एक टूल होता है, उसके अंदर हमें 3 प्रकार के व्यू के माध्यम से अपने प्रेजेंटेशन को देखते हैं। विथ मेनू इन यूज्ड टू अप्लाई वेरियस इफेक्ट टू द टेस्ट इन ए स्लाइड। जो हम टेस्ट लिखे हैं स्लाइड में उसको वेरियल इफेक्ट के रूप में देखने के लिए किस मेनू का उपयोग करते हैं।
उसके लिए हम जो एनिमेशन होता है, एनिमेशन मेनू का प्रयोग करते हैं। इसमें इफेक्ट यानी तरह तरह के इफेक्ट उसमें हम अपने टेस्ट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ मेनू इन यूजर टू अप्लाई वेरिएट विजुअल इफेक्ट टू द स्लाइड इन पावर पॉइंट में हम जो है वेरियस विजुअल इफेक्ट डालने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन मेनू होता है, उसके माध्यम से हम विजुअल इफेक्ट को अपने स्लाइड में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेनू इज यूज्ड टू सेलेक्ट ए पर डिफरेंट सेट स्लाइड। अगर हम चार्ट स्लाइड को डिफरेंट चार्ट स्लाइड सेलेक्ट करने के लिए किस मेनू का यूज करेंगे? इसके लिए हम डिज़ाइन मेनू का यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी हमें स्टाइल डालना है तो उसके लिए डिज़ाइन के माध्यम से हम कोई भी स्लाइड डिज़ाइन चार्ट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ टेम्पलेट में स्पेसिफिक कॉलम डिजाइन एलिमेंट इन ऑल स्लाइड टू द प्रेजेंटेशन। अगर हमें अपने प्रेजेंटेशन में स्पेसिफिक कॉलम डिजाइन एलिमेंट को जोड़ना है पूरे प्रेजेंटेशन में, हम किस प्रकार के टेम्पलेट का प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम जो मास्टर टेम्पलेट होता है, इसके माध्यम से हम अपने पूरे प्रेजेंटेशन में जो स्पेसिफिक कॉलम डिजाइन एलिमेंट होता है उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट अलाउ टू चेंज स्लाइड ऑटोमेटिकली इन ए पीरियड ऑफ टाइम। किस डायलॉग बॉक्स के माध्यम से हम पावर पॉइंट में जो भी हम अलाउ दिए रहेंगे स्लाइड के लिए उसको ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए इसका प्रयोग करें। उसके लिए हम कस्टम एनिमेशन का प्रयोग, कस्टम एनिमेशन के माध्यम से हम अपने अकॉर्डिंग जैसे सेकंड डालना होगा, इतने सेकंड बाद दूसरा हमारा स्टेप स्टार्ट हो, ये सब चीज़ हम उसमें डाल सकते हैं, टाइमिंग दे सकते हैं। विथ शॉर्टकट की इन यूज्ड टू इन्वोक मेंशन डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट में जो वेरिएशन होता है यानी कि पर्यायवाची शब्द, उसका डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम Shift+7 प्रेस करेंगे। Shift+7 से हमारा जो पेज का डायलॉग बॉक्स होता है ओपन होगा। विथ ऑप्शन इन यूज्ड टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इन पावर पॉइंट। इस ऑप्शन का यूज करके हम पावर पॉइंट को ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन मतलब ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम पावर पॉइंट में किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट विजार्ड का प्रयोग करके ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन को हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ ऑप्शन ऑफर ए वर्ल्ड इन डिजाइन थॉट डायलॉग बॉक्स। जो थ्रो का डायलॉग बॉक्स होता है, किस ऑप्शन में हमें डायलॉग जो डिजाइन का थॉट डायलॉग बॉक्स होता है उसे ओपन करने के लिए किसके माध्यम से हम ओपन कर सकते हैं? तो उसको हम टेम्पलेट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो
वाइल्ड डिजाइन फर्नर होता है उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ फंक्शन कीज इन यूज्ड टू रन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए या चालू करने के लिए कौन से फंक्शन की का प्रयोग के माध्यम से उसे प्रेजेंटेशन को रन करते हैं? उसके लिए F5 की का प्रयोग करते हैं। F5 की जैसे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे उससे हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ शॉर्टकट की इन यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने के लिए बनाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? इसके लिए हम Ctrl+M की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ होल्डर होल्ड्स टेक्स्ट टाइटल एंड पिक्चर इन पावर पॉइंट में कौन सा होल्डर टेक्स्ट टाइटल और पिक्चर को होल्ड करके यानी रोक कर रखता है? तो हमारा जो प्लेस होल्डर होता है वो हमें पावर पॉइंट में टेक्स्ट टाइटल और पिक्चर को रोक कर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ ऑन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है PPT। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ ऑप्शन इन यूज्ड टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट्स ऑफ स्लाइड। इस ऑप्शन के माध्यम से हम रिलेटेड हिंट एक समान हिंट को अपने स्लाइड में इंसर्ट करने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम नोट मास्टर में जो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से संबंधित तो उसका इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। विथ कॉम्बिनेशन ऑफ की इन यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल स्लाइड फ्रॉम करेक्ट स्लाइड टू फर्स्ट स्लाइड। पावर पॉइंट में जो हम किस की के माध्यम से पूरे स्लाइड में करंट स्लाइड और उसके पहले वाले स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए हम शिफ्ट प्लस होम की का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ जिस स्लाइड में हम होंगे उससे लेकर उसके ऊपर वाली जितनी भी स्लाइड होगी वो पूरी सेलेक्ट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्यू हाइड्स इन हिडन स्लाइड इन पावर पॉइंट में जो इंडेक्स होती है उसे हाइड स्लाइड करने के लिए किस प्रकार से हम करेंगे? उसे हम जो आपका रीडिंग व्यू होता है, रीडिंग व्यू के माध्यम से हम जो भी हाइट स्लाइड होगी उसको हम शो करेंगे और शो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ ऑप्शन इन यूज्ड टू डिस्प्ले द सेलेक्टेड स्लाइड ओनली ए प्रेजेंटेशन। इस ऑप्शन के माध्यम से हम सेलेक्टेड जो हम जिस स्लाइड पे हम हैं वर्तमान में सिर्फ उसी भर को प्रेजेंटेशन देने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम कस्टम स्लाइड शो का नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ ऑन ऑफ द फॉलोइंग इन ए इफेक्ट ऑप्शन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम इसके माध्यम से इफेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम जो डिमोड ऑप्शन के माध्यम से हम इफेक्ट ऑप्शन को प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। क्वेश्चन, विथ कंडीशन ऑफ की इन यूज्ड टू शो द
लेजर पॉइंटर डूइंग स्लाइड शो। स्लाइड शो में जो लेजर पॉइंटर होता है उसको की के माध्यम से शो। तो उसे हम सबसे पहले अल्टर प्रेस करेंगे, सबसे पहले हम कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबाएंगे, इससे लेजर पॉइंटर डूरिंग हमारे स्लाइड शो में शो हो जाएगा। तो यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए और बाकी कंप्यूटर यानी कॉपर से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक